अगर आप में से किसी से ये कहा जाए कि एक आइस ब्लॉक को 8500 किलोमीटर दूर किसी जगह तक लेके जाना है और ये काम करने के लिए आपको 12 लाख रुपए दिए जाएंगे, लेकिन शर्त यह है कि आपको ना तो किसी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करना है और ना ही किसी फ्रीजर का। ये बात सुनने में भले ही अजीब लग रही हो, लेकिन इससे भी खतरनाक एक वाकया आज से लगभग 60 साल का है, जब लग्जमबर्ग की एक रेडियो कंपनी ने इस बात की अनाउंसमेंट की कि अगर कोई शख्स नॉर्वे से 3050 केजी के आइस ब्लॉक को अफ्रीका के एक शहर तक लेके जाता है तो उसे 1 किलो आइस के बदले $16,000 दिए जाएंगे, यानी हर 1 किलो आइस के बदले 12 लाख रुपए। इस हिसाब से 3050 केजी के आइस के बदले उस इंसान को 3.5 करोड़ मिलने वाले थे, लेकिन शर्त ये रखी गई थी कि 3050 केजी के आइस ब्लॉक को 8500 किलोमीटर दूर एक ट्रक में लेके जाना था, और वो भी बिना फ्रीजर के। लग्जमबर्ग रेडियो कंपनी को लगा था कि शायद ही कोई ऐसा होगा जो आइस के इतने बड़े ब्लॉक को बिना पिघले नॉर्वे से लेकर लिब्रेवियल तक पहुंचा पाएगा, लेकिन उन्हें कहां पता था कि दुनिया में सरफिरे लोगों की कोई कमी नहीं जो कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। मजे की बात यह है कि बर्फ का एक टुकड़ा जो फ्रीजर से बाहर निकलते ही पिघलना शुरू हो जाता है, उस बर्फ के टुकड़े को नॉर्वे से दूर 8500 किलोमीटर लिब्रेवियल तक ट्रक की मदद के जरिए पहुंचाना था। एक तो ये था कि बर्फ पिघलनी नहीं चाहिए, दूसरा ये कि बर्फ के टुकड़े नहीं होने चाहिए, यहाँ तक कि फ्रीजर का इस्तेमाल भी नहीं करना है। कई महीने गुजर गए, मगर लग्जमबर्ग रेडियो कंपनी के इस अजीब चैलेंज को पूरा करने के लिए कोई भी तैयार नहीं हुआ। इसी में एक नॉर्वे की इंसुलेशन बनाने वाली कंपनी थी, जिसके मैनेजर ने ये ऐलान कर दिया कि वो इस चैलेंज को पूरा करने के लिए तैयार है। उस कंपनी के मैनेजर का नाम था बिर्गर नॉटविक। नॉटविक का ये मानना था कि उसकी कंपनी जो इंसुलेशन मटेरियल बनाती है, उसकी मदद से ये चैलेंज पूरा किया जा सकता है। इस चैलेंज को पूरा करने के लिए इतनी रकम रखी गई थी कि नॉटविक अपनी कंपनी को चुटकियों में जमीन से आसमान तक पहुंचा सकते थे। अगले दिन ये बात न्यूज़पेपर्स की हेडलाइन बन गई कि एक शख्स ने रेडियो लग्जमबर्ग के आइस ब्लॉक के चैलेंज को एक्सेप्ट किया है। इस काम को पूरा करने के लिए नॉटविक ने एक्सपर्ट्स की एक टीम तैयार की और बर्फ के इतने बड़े टुकड़े को नॉर्वे से अफ्रीका पहुंचाने की कोशिश में लग गए, लेकिन लग्जमबर्ग रेडियो कंपनी उनके कॉन्फिडेंस को देखकर डर गई। लग्जमबर्ग रेडियो कंपनी को लगा कि अगर गलती से भी कोई उसके इस चैलेंज को पूरा कर लेता है तो इतना सारा पैसा लाएंगे कहां से, क्योंकि रेडियो कंपनी को तो यही लगा था कि उनके इस चैलेंज को कभी कोई पूरा कर ही नहीं सकता। हैरान कर देने वाली बात यह है कि रेडियो कंपनी ने ये ऑफर ही खत्म कर दिया। इंसुलेशन कंपनी के मैनेजर ने कहा कि भले ही रेडियो कंपनी ने इस ऑफर को खत्म कर दिया हो, लेकिन इसके बावजूद भी वो इस चैलेंज को पूरा करेंगे। उन्हें लगा कि ऐसा करने से उनकी कंपनी की मार्केटिंग बढ़ जाएगी। उनकी टीम ने 4 इंजीनियर्स, ट्रक ड्राइवर, 2 कैमरामैन और 2 मैकेनिक्स की एक टीम बना ली। अब चैलेंज ये था कि 3050 केजी के इतने बड़े आइस ब्लॉक को काट कर ट्रक में रखा कैसे जाए। इसके लिए कंपनी के मैनेजर ने पहले बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े काट कर उनको हेलीकॉप्टर के जरिए ग्लेशियर से नीचे लाया। फिर उसके बाद इन ब्लॉक्स को रेफ्रिजरेट करके एक जेंट आइस ब्लॉक बना दिया। तैयारी पूरी हो चुकी थी और अब बर्फ के उस टुकड़े को पैक करके ट्रक में रखना था। मीडिया ने दूसरी तरफ इस बात को इतना हाईलाइट कर दिया कि कई तरह की लीडिंग कंपनीज ने नॉटविक की इस इंसुलेशन कंपनी को स्पॉन्सर करना शुरू कर दिया। किसी कंपनी ने उसे बेहतरीन ट्रक दी तो किसी ने नॉर्वे से अफ्रीका तक पहुंचने के लिए फ्यूल का खर्चा उठा लिया। ये सब के बाद 3050 केजी के आइस ब्लॉक को ट्रक में रखा गया। उसके बाद इंसुलेशन फोम को बर्फ के टुकड़े के चारों तरफ भरकर उसे एयर टाइट कर दिया गया। ये इंसुलेशन फोम फाइबर ग्लास फोम से तैयार किया गया था। इसका काम था एक ऐसा माहौल क्रिएट करना जहां की गर्मियां ठंड दोनों ही बाहर ना निकले। 27 फरवरी 1959 का वक्त था जब ये अनोखा सफर शुरू हो गया। शुरुआत का सफर तो ठीक ठाक निकला, क्योंकि उन इलाकों में मौसम काफी खुशगवार था और वहां की रोड्स भी ठीक ठाक थी, क्योंकि ये न्यूज़ पूरी दुनिया में फैल चुकी थी, जिसकी वजह से ये ट्रक जिस भी रास्ते से निकलता था वहां के लोग इनका इस्तकबाल करते थे और नारे लगाकर इनका हौसला भी बढ़ाते थे। जब ये ट्रक पेरिस से गुजर रहा था तो उनको वहां की पुलिस ने भीड़ वाले इलाकों से गुजरने के लिए एक खास प्रोटोकॉल भी दिया। तकरीबन 1 हफ्ते का वक्त बीत चुका था
और अब इस ट्रक को यूरोप और अफ्रीका के दरमियान एक समंदर को पार करना था और ऐसा करने के लिए उस ट्रक को एक क्रेन की मदद से शिप में रखा गया, जिसने उस ट्रक को अफ्रीका के एक रेगिस्तान में लाकर खड़ा कर दिया। अब ये ट्रक उस इलाके में पहुंच चुका था जहां पर दिन का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस या फिर कभी कभी उससे भी ऊपर चला जाता था। यहाँ पर न सिर्फ आइस ब्लॉक के पिघलने का खतरा था, बल्कि गर्म रेत पर सफर करने से ट्रक के इंजन को भी खतरा था और उनके साथ क्रू की भी तबीयत खराब हो सकती थी। इस सब के अलावा ट्रक को सिक्योरिटी थ्रेट भी था और वो थे अफ्रीका में मौजूद लुटेरे और उग्रवादी लोग, जो ट्रक के क्रू मेंबर्स को हॉस्टेज भी बना सकते थे। अब मसला ये भी था कि प्रॉपर मोबिलिटी ना होने की वजह से ट्रक बार बार रेत में फंस जाता था। उनको मंजिल तक पहुंचने की जितनी ज्यादा जल्दी थी, उतना ही ज्यादा उनके रास्ते में मुश्किलात आ रहे थे। हर वक्त जब ट्रक रेत में फंस जाता था, क्रू को उसे निकालने में घंटों लग जाते थे। वहां से निकलने वाले जानवरों को उन्होंने पिघलने वाली बर्फ का पानी भी पिलाया, जो कि असल में दुनिया का सबसे महंगा तरीन पानी था। कई रातें उन्होंने रेत पर स्लीपिंग बैग्स बिछाकर गुजारी और आहिस्ता आहिस्ता चैलेंज को फेस करते मंजिल की तरफ बढ़ते गए। आखिरकार वो इस रेत से भरे सहरा को पीछे छोड़ने में कामयाब हो ही गए और अब वो अपनी मंजिल की तरफ पहुंचने ही वाले थे। पूरे 28 दिनों के सफर के बाद ट्रक क्रू और सबसे खास आइस ब्लॉक लिब्रेवियल पहुंचने में कामयाब हो गया था। लिब्रेवियल पहुंचने पर उनके इस्तकबाल में कोई भी कसर नहीं छोड़ी गई, लेकिन सबको सिर्फ एक बात जाननी थी कि 28 दिनों के सफर और खतरनाक सहरा से निकलने के बाद आखिर कंटेनर में कितनी बर्फ बची है। हैरत अंगेज तौर पर जब ट्रक का कंटेनर खोला गया तो उसके अंदर का मंजर देखकर यकीन करना मुश्किल था। नॉर्वे से निकलते वक्त आइस ब्लॉक 3050 केजी का था और 28 दिनों के सफर के बाद उस आइस ब्लॉक का वजन 2714 किलोग्राम था। इसका मतलब सिर्फ 336 केजी आइस रास्ते में पिघल चुकी थी और बाकी सारा आइस ब्लॉक वन पीस में मौजूद था। बेशक रेडियो कंपनी अपनी ऑफर से पीछे हट चुकी थी, लेकिन फिर भी ये चैलेंज पूरी तरह से कामयाब हुआ और ये बर्फ तोड़कर गैबोन के लोगों में डिस्ट्रीब्यूट की गई, जिन्होंने इससे पहले बर्फ कभी नहीं देखी थी।